Hello everyone, me Mayur Tripathi from Master Classes. This is our science lecture. We are going to discuss topic human blood. यहाँ पर हम human blood से related सारे topics discuss करने वाले हैं. वन लाइनर facts discuss करेंगे. डायरेक्ट जो हमारे कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग और हर एग्जाम में जहां जहां साइंस पूछा जाता है. चलिए तो आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले दोस्तों हम बात करें अगर ब्लड की, तो ब्लड में जो टिश्यू है यानी कि उत्तक, ठीक है, उत्तक जो होता है वो कौन सा होता है, तो तरल संयोजी होता है. याद रखिएगा, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है ब्लड के अंदर. नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में रक्त भार का लगभग कितना होता है. जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो हमारे वेट का यानी कि भार का कितना परसेंट होता है, तो वो 7%. जो भी आपका वेट है उसका 7% करेंगे तो हमें रक्त का परसेंटेज या वैल्यू पता चलेगी. नेक्स्ट है दोस्तों पीएच वैल्यू. जैसा आप सभी को पता होगा, पीएच का मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन. पावर ऑफ हाइड्रोजन जो पीएच वैल्यू है इसकी खोज करी थी सोरेनसन ने. सोरेनसन, तो इसका साइंटिस्ट भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में. इसकी वैल्यू है दोस्तों 7.4. पीएच वैल्यू किसकी पूछ रहा हूं मैं, ब्लड की. यहां पर हम सारे टॉपिक ब्लड के डिस्कस करने वाले हैं. तो ब्लड जो है 7.4 होता है, तो यहां से ये दोस्तों निकला कि ये बेसिक होता है. ये कौन सा होता है, नेचर में बेसिक होता है यानी कि क्षारीय होता है. अब यहां देखिएगा आप ध्यान से, ये 0 है, ये 14 है, ये बीच में होता है 7. अगर 7 से कम आएंगे तो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा जाएंगे तो बेसिक होता है. आगे देखिए दोस्तों, एवरेज क्वांटिटी, एक मानव के शरीर में जो औसत क्वांटिटी होती है ब्लड की वो कितने लीटर होती है, वो होती है दोस्तों 5 से 6 लीटर एक खून होता है किसी भी शरीर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर. नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र, उसकी खोज किसने की, तो ये साइंटिस्ट है दोस्तों विलियम हार्वे. ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं. चलिए नेक्स्ट है दोस्तों स्लीपिंग मोड. जब हम सोते हैं तब हमारा जो बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर. तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि घटता है, तो घटता है. हमेशा याद रखिएगा घटता है. लेकिन एक एडल्ट पर्सन की बात करें तो उसका जो बीपी होता है वो होता है 120 to 80 mm ऑफ Hg. हियर Hg स्टैंड फॉर मर्करी यानी कि पारा हिंदी में. चलिए तो ये हो गया हमारे सारे इसके वन लाइनर फैक्ट. एक बार स्पीड में देख लेते हैं जल्दी से. देखिए उत्तक तरल संयोजी होता है. शरीर में रक्त भार का कितना होता है दोस्तों, तो 7% होता है. पीएच वैल्यू ब्लड की कितनी होती है, 7.4 होती है. पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म सोरेनसन ने खोज करी है. एवरेज क्वांटिटी जो होती है ह्यूमन बॉडी में ब्लड की वो होती है 5 से 6 लीटर. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, किसने, विलियम हार्वे ने. नेक्स्ट है स्लीपिंग मोड. जब हम सोते हैं तब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है. लेकिन बीपी की बात करें तो एडल्ट पर्सन के लिए स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 to 80 mm ऑफ Hg होता है. ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली. चलिए आगे देखते हैं दोस्तों. अगर हम बीपी की बात करें तो आपको पता होगा एक हाई बीपी होता है, एक लो बीपी होता है. तो अगर बीपी बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन. बीपी घट जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन. हाइपर और हाइपो, ये डिफरेंसेस होते हैं दो. आगे चलते हैं. नेक्स्ट दोस्तों बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे हम ब्लड प्रेशर को माप सकते हैं, वो होता है दोस्तों स्फेग्मोमैनोमीटर. स्फेग्मोमैनोमीटर, ये याद रखिएगा. आगे देखते हैं स्टडी ऑफ ब्लड. जब हम खून का अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है हिमेटोलॉजी. क्या कहते हैं दोस्तों, हिमेटोलॉजी. आप सभी को पता होगा इस लॉजी का मतलब ही अध्ययन होता है. क्या होता है इसका मतलब, अध्ययन. ठीक. अगला, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया. जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों हिमोपोइसिस. ठीक है, तो हिमेटोलॉजी अध्ययन हो गया, हिमोपोइसिस उसके फॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया. इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग, जो ब्लड को मेजर करते हैं, हम बीपी मेजर करते हैं तो स्फेग्मोमैनोमीटर हो गया. अगर बीपी हाई होगा तो हाइपरटेंशन, लो होगा तो हाइपोटेंशन. नेक्स्ट चलते हैं. 3 चीजें आपको पता होगा कि ब्लड जो है दोस्तों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये मेनली 3-4 चीजें होती है जो ब्लड को कंट्रोल या फिर आप यूं बोल सकते हैं ब्लड के कंसिस्टिंग पार्ट्स होते हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले आरबीसी.
आरबीसी होता है दोस्तों रेड ब्लड कार्पसेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसेल्स। ये रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होता है इसका निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा मतलब मेरी बोन मैरो, ठीक है, इसमें होता है बोन मैरो में, और बोन मैरो में ही निर्माण होता है किसका? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। इवन आप बात करेंगे प्लेटलेट्स की तो उसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है। तो आगे देखिए, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण भी कहां हो गया? बोन मैरो में। लेकिन जब व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स बनते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स बनते हैं तो उस फॉर्मेशन को कहते हैं क्या? हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस। यहां पे देखिए हिमे वाले बहुत सारे शब्द है तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। हिमेटोलॉजी आएगा तो खून का अध्ययन आएगा, हिमोपोइसिस आएगा तो खून के निर्माण की प्रक्रिया, और हिमेटोपोइसिस आएगा तो डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया। हिमेटोपोइसिस आएगा तो डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण बोन मैरो में हो गया। आरबीसी का दोस्तों अगर हम लाइफ स्पेन देखें तो 120 दिन का होता है, ठीक, जबकि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन 3 से 4 दिन का होता है। आरबीसी को अगर हम बोले तो क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसी का एक और नाम है दोस्तों इरेथ्रोसाइट्स। तो हो सकता है एग्जामिनर अपने से इरेथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पेन पूछ ले तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इरेथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन तो इरेथ्रोसाइट्स का भी 120 दिन। चलिए आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को दोस्तों बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। तो इरेथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स ये दोनों याद रखना है। 120 डेज इसके 3 to 4 डेज। दोनों का निर्माण बोन मैरो, दोनों का निर्माण बोन मैरो। व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस। अब हम इनके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन देखेंगे दोस्तों तो आरबीसी का मेन फंक्शन होता है कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करना। लंग्स आपको पता होगा हमारे फेफड़े, ठीक है, फेफड़े से अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे। तो आरबीसी क्या करता है? आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है मेन, ये याद रखना है। जबकि डब्ल्यूबीसी जो होता है दोस्तों एक तरीके से डिफेंसिव काम करता है। डिफेंसिव मतलब जो फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन एंड डिसीज, जितने भी इंफेक्शन होते हैं या डिसीज होते हैं उन सभी से लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी का, जबकि ऑक्सीजन कैरी का काम पूरी बॉडी में किसका? आरबीसी का। ये दोनों डिफरेंसेस है मेन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। जबकि हम बात करेंगे जो आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स है, उसके साथ अगर मैं किसको? प्लाज्मा ऐड कर दूं तो ये बनाते हैं मिलकर के प्लेटलेट्स। जैसा कि यहां देखिए आरबीसी के साथ प्लाज्मा ऐड करें तो प्रिपेयर होते हैं प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं सर? प्लेटलेट्स क्या फॉर्म करते हैं या फंक्शन क्या है? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं दोस्तों प्राणियों के खून का एक बड़ा हिस्सा होता है। जो हम ह्यूमन बॉडी है, हमारे जो खून होता है, जो ब्लड होता है, उस ब्लड का बड़ा हिस्सा कहलाता है प्लेटलेट्स। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का फंक्शन 2 होते हैं। एक तो थक्का बनाना, ठीक है, खून का थक्का बनाना, और वही खून बहने को रोकना, ठीक है, मतलब वही ब्लड क्लॉटिंग। कौन होएगा? ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। मेनली अगर विटामिन की बात करो तो इसमें विटामिन के यूजफुल होता है, विटामिन के याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? कहीं दिक्कत नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। फ्लोरोक्विनोन नाम होता है उसका, किसका? विटामिन के का। चलिए तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली। क्लियर है? आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है सो डू लाइक एंड शेयर टू योर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक। और सेकंड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड साइंस लेक्चर। सो हियर वी गो दोस्तों। सबसे पहले यहां पर देखिएगा आरबीसी। आरबीसी के निर्माण में सहायक कौन कौन होता है? तो यहां पर दोस्तों प्रोटीन होता है, आयरन होता है और विटामिन B12 होता है। ये विटामिन B12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, साइनोकोबालएमीन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ये भी आता है कि कोबाल्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये होगा B12। इसमें कोबाल्ट की क्या रहती है दोस्तों? उपस्थिति रहती है। विटामिन आप सभी को हम पढ़ा चुका हूं मैं पहले ही। विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की है, याद रखिएगा, विटामिन A, B, C, D, E, K, ठीक है। इनके आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखने और इनके साथ साथ वैज्ञानिक भी याद रखने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा देखा था अपन ने, प्लाज्मा आरबीसी के साथ मिलकर के क्या बना रहा था? प्लेटलेट्स बना रहा था। तो ये जो प्लाज्मा होता है इस प्लाज्मा में 90% अवेलेबल होता है क्या?
पानी, याद रखिएगा 90% क्या होता है प्लाज्मा में, पानी होता है। आगे देखिए, कलर इज रेड, किसका कलर, ब्लड का कलर। ब्लड का कलर दोस्तों रेड किस कारण होता है, तो ये है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन में दोस्तों क्या क्या होता है, तो मेटल की बात करोगे तो सर लोहा होगा, लोहा होगा किसमें, हीमोग्लोबिन में, यानी कि आयरन, आयरन का Fe सिंबल आता है, क्या आता है, Fe। और आयरन की कमी से ही कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, आयरन की कमी से। दूसरा, अगर सर कंपाउंड की बात करोगे आप किसमें, हीमोग्लोबिन में, तो कंपाउंड पाया जाता है हिमेटीन, हिमेटीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी का मुख्य घटक होता है। आरबीसी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन ही होता है। आरबीसी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है, इसका एक और नाम इरेथ्रोसाइट्स होता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, और यह ऑक्सीजन को कैरी, ऑक्सीजन के सप्लाई में मुख्यतः सहायक होता है। और इसका निर्माण कहां होता है, तो पीछे यानी कि बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता। जब हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो जमता नहीं है, किसके कारण, तो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि सहायक होता है जिसके कारण शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो वो है दोस्तों हिपेरिन। लेकिन ब्लड क्लॉट होने में कौन सा विटामिन सहायक है, मैं विटामिन की बात कर रहा हूं, तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, जबकि हिपेरिन प्रोटीन जो है वो ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक, आगे आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों प्लीहा, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, स्प्लीन को ही बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक, देखिए आरबीसी काउंट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कहां पर दोस्तों, हिल्स पे। जब हम पहाड़ों पर जाएंगे तो आरबीसी काउंट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, जबकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हम सोते हैं तो निद्रा के समय आरबीसी काउंट घट जाते हैं, ये देखा था हमने। चलिए, तो यहां पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। आगे देखते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज करी है दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। लेकिन मैंने आपको बताया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे। तो यहां पर दो साइंटिस्ट अच्छे से अपने को याद रखने, एक बार और कर लेते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो विलियम हार्वे, और आएगा ब्लड ग्रुप तो कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, चलिए दो चीजें होती है नेक्स्ट दोस्तों, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के आपसे प्रकार पूछेगा कि कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं, कितने प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, तो दो प्रकार के एंटीजन और दो प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, ये हमें माइंड में रखना है। एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा कौन देते हैं, एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो कौन बढ़ाते हैं, वो एंटीजन ही बढ़ाते हैं। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन एंटीजन ही बढ़ाते हैं, जहां एंटीबॉडी होगा वहां एंटीजन भी होगा, ऐसे करके ये अपोजिट चलते हैं। देखिए जैसे एंटीबॉडी में एब्सेंट होता है क्या, AB ब्लड ग्रुप एब्सेंट होता है, जबकि एंटीजन में प्रेजेंट होगा AB ब्लड ग्रुप। एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है O ब्लड ग्रुप, तो एंटीजन में एब्सेंट होगा O ब्लड ग्रुप, अपोजिट। अब जब एब्सेंट होता है AB ब्लड ग्रुप किसके अंदर, एंटीबॉडी में, इसीलिए AB ब्लड ग्रुप में जो है वो एब्सेंट है, उसमें कोई एंटीबॉडी तो है ही नहीं। इसका मतलब है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी वो कोई सा भी ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। जबकि प्रेजेंट होता है O में एंटीबॉडी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब O जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर। वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर। तो हमें ये तो पता है कि यूनिवर्सल डोनर O होता है और यूनिवर्सल रिसेप्टर AB होता है। तो इसका कारण हमने जाना कि यूनिवर्सल रिसेप्टर AB इसलिए होता है सर क्योंकि उसमें एब्सेंट होता है एंटीबॉडी, और यूनिवर्सल डोनर O इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। ये अपने को ध्यान रखना है, क्लियर है सबको। दोनों यहां पर दोनों O में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, O में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया ना एंटीबॉडीज के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, एक है RH फैक्टर एक्चुअली ये एक बंदर के नाम पे लिया गया था, और RH फैक्टर का पता किसने लगाया, तो लैंडस्टीनर और वीनर। ये लैंडस्टीनर वही है कार्ल लैंडस्टीनर, और इनके साथ एक साइंटिस्ट और जुड़ गए थे वीनर। इन दोनों ने मिलकर इसका पता लगाया। नाम कहां से लिया, तो बंदर से लिया था, ये हम पढ़ चुके हैं। ब्लड कैंसर को जानते हैं, ब्लड कैंसर जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ल्यूकेमिया में होता क्या है, जब किसी को ल्यूकेमिया हो गया तो उसमें ये होता है कि जो WBC काउंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, WBC काउंट बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। इसका पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा। ठीक, ये ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड हमारे सारे वन लाइनर स्पीडली फैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।